हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, आज हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे कि हमारे शब्द कौन से होते हैं और शब्द से हम वाक्य कैसे बनाते हैं। ओके, तो बच्चों हम अपने पार्ट में देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। ओके, फिर हम वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे और उसके बाद हम वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो चैप्टर को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम जो बातचीत करते हैं उसमें हम वाक्य और वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा शब्द अनेक अक्षरों या वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे कॉलम का। ठीक है, यहाँ पर है कॉलम का, कॉलम खा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम का में है बा जमा सा हलन जमा ता, तो क्या हो गया बस्ता। ओके, यहाँ पर ये विच्छेद क्या हुआ है बस्ता। अब देखेंगे सफ्ता, सफ्ता ये विच्छेद कैसे करेंगे, सा हलंत जमा वा जमा ता, तो क्या हो गया सफ्ता। ओके, आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉलम का वर्ण समूह शब्द है, लेकिन कॉलम खा का वर्ण समूह शब्द नहीं है। यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है बच्चों, और ये हमारा शब्द है। ओके, क्योंकि बस्ता शब्द का अर्थ है तथा स्वता का सप्ता का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द वर्णों से बनते हैं, लेकिन वही वर्ण समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। शब्द जो होता है हमारा और जो हमारा वाक्य बनता है वो तभी बनता है जब उसका कोई अर्थ हो। ओके, क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ओके, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे हम। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से आधारों पर बांटा गया है बच्चों, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर तो बच्चों हमारे शब्द जो हैं वो 2 प्रकार के, कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक होते हैं जिनसे हमारा अर्थ निकलता है और निरर्थक होते हैं जिनसे हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता है। ओके, तो पढ़ते हैं बच्चों। जिस वर्ण समूह का अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर है, जैसे सूरज, हिरन, पुस्तक, फूल आदि। और निरर्थक शब्द जो होते हैं हमारे वो होते हैं जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, बॉटी, सानी आदि। तो हमारा वाय क्या है, कुछ भी नहीं है। बॉटी क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अर्थ निकल के नहीं आ रहा। और शानी से भी हमारा कुछ भी अर्थ नहीं निकल गया, यानी कि ये निरर्थक शब्द है। ओके, आगे देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द एंड विदेशी शब्द। ओके, सबसे पहले हम कै कॉलम का पढ़ेंगे। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थार्थोची रूप में लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं, जैसे ग्राम, सर्प, सत्य, कार्य, सूर्य, प्रथम आदि। ओके, अब देखेंगे तद्भव शब्द को देखेंगे बच्चों। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही, दधी। दही को क्या कहेंगे बच्चों हम संस्कृत में, दधी। सांप को क्या कहेंगे हम संस्कृत में, सर्प। गांव को क्या कहेंगे हम संस्कृत में, ग्राम। सच को क्या कहेंगे हम तद्भव में, सत्य। ठीक है, सत्या। काम को क्या कहेंगे, कार्य। पहला को क्या कहेंगे हम, प्रथम आदि। ये हमारे क्या है संस्कृत में तद्भव शब्द में से है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों देशज शब्द है हमारे। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे पैसा। ये बच्चों क्या है, पैसा हमारा आम भाषा से लिया गया है। ओके, पगड़ी भी हमारा आम भाषा से है। ओके, देशज भाषा से है जिसे बोलेंगे। डिबिया, खिचड़ी, जूता आदि। ऐसे ये जो शब्द हैं बच्चों हमारे, ये कौन से शब्द है, देशज शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, देशज शब्द है। ओके, आगे देखेंगे हम विदेशी शब्द। विदेशी शब्द पढ़ेंगे बच्चों।
भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं। इस संपर्क की वजह से ही विदेशी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, अरबी को हम क्या कहेंगे बच्चों? इनाम, कलम, खत, वकील, औरत, मकान आदि। ओके, ये क्या है? अरबी भाषा में है। ये बिंदु लगने से हमें पता चल रहा है अरबी भाषा से है। ओके, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में ओ, ये जो हमारा अर्ध चंदू बिंदु है ये है हमारा ओ। ठीक है, डॉक्टर, स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, बोर्ड, पेन, स्टेशन, सिनेमा आदि। ओके, आगे देखेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं रचना या बनावट के आधार पर? 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ओके, जैसे कवि, कवि का कोई टुकड़े शब्द नहीं किए जा सकते। हाथी, कलम, कमल, घर, आज, पुस्तक आदि। ओके, यौगिक शब्द अब देखेंगे बच्चों। यौगिक शब्द, ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे सेना जमा पति, तो क्या हो गया बच्चों? ये बराबर सेनापति। ओके, राष्ट्र जमा पति, तो क्या हो गया बच्चों? ये राष्ट्रपति। ओके, क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। ये कौन से होते हैं? ये शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। उनका कोई सीधा अर्थ नहीं निकलता, क्या होता है? उनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। ओके, जैसे नीला जमा कंठ, तो क्या हो गया? नीला कंठ। नीला कंठ, नीला कंठ वाला अर्थात शिव, तो क्या हो गया? ये विशेष हो गया। नीला कंठ किसका है बच्चों? शिव का। नीला कंठ अर्थात शिव। ओके, पंक जमा जा, तो क्या हो गया? पंकज। पंक, कीचड़ में जा, जन्मा अर्थात कमल। कीचड़ में कौन होता है बच्चों? पुष्प, कमल होता है। तो कीचड़ में जा, जन्मा अर्थात कमल। ओके, आगे देखेंगे बच्चों। एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते चलेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे बच्चों। प्रयोग व व्याकरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ओके, सबसे पहले हम विकारी शब्द देखेंगे बच्चों। इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ओके, अविकारी शब्द अब देखेंगे। अविकारी शब्द, अब हमारे विकारी शब्द में तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ गए हैं। अविकारी शब्द इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषम्य बोधक। ओके, ये होते हैं हमारे अविकारी शब्द। वाक्य, सेंटेंसेस। ओके, हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं तब ये शब्द समूह एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं और ये शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं बच्चों। ओके, वाक्य कहलाते हैं। आइए हम वाक्य पढ़ लेते हैं अब हम। जैसे घोड़ा घास चर रहा है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं घोड़ा क्या कर रहा है? घास चर रहा है। घोड़ा घास चर रहा है। चिड़िया चहक रही है, तो बच्चों यहाँ सेकंड आप देख रहे हैं चिड़िया चहक रही है। बच्चों अब इन्हीं वाक्यों को पुनः देखिए, इन्हीं वाक्यों को अब हम पुनः देखेंगे। है, रही, चहक, चिड़िया, तो क्या इन्हें वाक्य कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कोई वाक्य नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। वाक्य हमेशा वो होते हैं जिनका अर्थ निकल के आता है। घास चर रहा घोड़ा, तो ये भी गलत है। घास चर रहा घोड़ा, तो ये तो घास चर रहा घोड़ा भी गलत है। घोड़ा घास चर रहा है, ये सही है। तो ये हमारे इनके अर्थ निकल रहे हैं। ओके, और ये इनके अर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है बच्चों? ये गलत है, बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ओके,
ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें शब्द का क्रम निश्चित नहीं है तथा इनसे कोई निश्चित अर्थ निकल के नहीं आ रहा है। ओके, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है बच्चों। वाक्य के अंग देखेंगे हम, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और विधेय जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, उद्देश्य, सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। किसी भी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमन मेरा मित्र है, तो यहाँ बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है एग्जाम्पल, रमन मेरा मित्र है, तो ये क्या है, इस वाक्य में रमन के बारे में कहा गया है कि वह मेरा मित्र है, अतः रमन उद्देश्य है। रमन ही तो उद्देश्य है, कि रमन के लिए ही तो कहा जा रहा है कि रमन मेरा मित्र है। ओके, अब देखेंगे विधेय। विधेय किसी वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमन मेरा मित्र है, वाक्य में मेरा मित्र विधेय है, जो मेरा मित्र है वो विधेय है। ओके, मेरा मित्र, यह ज्ञात होता है कि रमन उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके दिखाया गया है बच्चों। आइए हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। वाक्य, यहाँ पर ये दो वाक्य हैं, इनके ये उद्देश्य हैं और ये विधेय हैं। ओके, महेश टीवी देख रहा है। अब ये हमारा पहला वाक्य है, महेश क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो महेश हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि उद्देश्य है। ओके, और टीवी देख रहा है, ये हमारा विधेय है। ओके, माली ने बगीचे में पौधा लगाया। अब माली ने क्या, हमारा उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। ओके, और बगीचे में क्या, पौधा लगाया, तो ये हमारा विधेय है। अब देखेंगे बच्चों हम वाक्य के वर्गीकरण। वाक्य के वर्गीकरण देखेंगे। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। क्लियर है बच्चों? वाक्य का जो हमारा वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। कौन से? अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक सबसे पहले है बच्चों हमारा विधानवाचक वाक्य है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे बच्चों उदाहरण है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, हमारा पहला उदाहरण है। सेकंड है बच्चों हमारा, शेर जंगल में रहता है। थर्ड है बच्चों, आज विद्यालय बंद है। और फोर्थ है बच्चों, जनता ने नेताजी का स्वागत किया। तो ये क्या है? विधानवाचक है, हमारे विधानवाचक शब्द हैं, ठीक है, वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे बच्चों हम, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव हो, जिन वाक्यों में हमें लगे कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है या फिर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें प्रश्नवाचक भाव नजर आता है बच्चों, वो वाक्य होते हैं। क्या तुम्हारे पास हिंदी की पुस्तक है? अब हम क्या तुम्हारे पास हिंदी की पुस्तक है किसी से बात करेंगे, बोलेंगे तो क्या होगा? वो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। ओके, दीपावली कब मनाई जाती है? ये भी प्रश्नवाचक है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ये भी प्रश्न है कि कोई आपसे पूछे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो आप बच्चों क्या बताओगे कि ये नाम है, तो वो प्रश्न ही तो हुआ। आगे देखेंगे, तुम कहाँ रहते हो? अब ये भी हमारा एक क्वेश्चन है कि तुम कहाँ रहते हो, तो क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। ओके, आज्ञावाचक वाक्य में पढ़ेंगे हम, इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे तुम जाकर पढ़ाई करो, तो ये आदेश ही तो हुआ, निर्देश हुआ, आदेश हुआ, है ना। एक गिलास पानी लाओ, ये आदेश हुआ, और तुम जाकर पढ़ाई करो, ये निर्देश हुआ बच्चों। ओके, जब हमारे टीचर हमें स्कूल में कहते हैं कि जाकर पढ़ाई करो, तो वो क्या हुआ? निर्देश हुआ, और एक गिलास पानी लाओ, ये हमारा आदेश हुआ। ओके, इधर आओ आदेश हुआ, टीवी बंद करो और खाना खाओ, क्या हुआ बच्चों? हमारा आदेश हुआ। ओके, देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी काम के न होना या न कर पाने का पता चलता है। जैसे मैं खाना नहीं बना सकती। अब ये नहीं निषेध है बच्चों, निषेध से ही पता चल रहा है नहीं, यानी कि जिन वाक्यों में हमारा नहीं शब्द का प्रयोग होगा वो क्या होंगे? निषेधवाचक होंगे। मैं खाना नहीं बना सकती, तो नहीं आ रहा है बच्चों, निषेधवाचक है। वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा, निषेधवाचक है। मैंने विज्ञान का काम नहीं किया, निषेधवाचक, नहीं किया। यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, नहीं खड़ी कर सकते, ये भी निषेधवाचक है। ओके, आगे देखेंगे बच्चों इच्छावाचक। अब देखेंगे बच्चों इच्छावाचक 6 बताए थे।
8th, ओके, इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे अब यहाँ पर बच्चों हम इच्छा भी देख सकते हैं, आशीर्वाद भी देख सकते हैं और शुभकामना भी देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो यात्रा के लिए मंगलीय हो यानी कि हमें यहाँ पर शुभकामना दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? शुभकामना। ओके, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, यहाँ पर बच्चों आशीर्वाद है। यहाँ क्या है बच्चों? आशीर्वाद है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? ये इच्छा है, इसे हम इच्छा भी कह सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, ये चाहता हूँ। ठीक है, तुम सदैव इसी तरह खुश रहो, ये क्या है? आशीर्वाद है बच्चों। ठीक है, इनसे पता चला है कि ये इच्छावाचक वाक्य हैं। ओके, संदेहवाचक वाक्य। अब पढ़ेंगे बच्चों संदेहवाचक। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद कल मैं विद्यालय न जाऊं। अब ये संदेह तो है कि शायद, ऐसा संदेह, तो संदेह करके जो वाक्य बनते हैं उन्हें हम संदेहवाचक कहते हैं। शायद कल मैं विद्यालय न आऊं। ओके, पिताजी शायद आज शाम तक आ जाएं। तो क्या है? संदेह है कि अंदाजा है बच्चों, कल्पना है। शायद आज बारिश हो, ये भी क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। वह शायद ही यह काम पूरा कर पाए, यह भी क्या है? संदेहवाचक है बच्चों। अब बात बच्चों पढ़ते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य है। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी पर निर्भर रहती है, यानी वाक्य से किसी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। जैसे अब बच्चों हम संकेतवाचक पढ़ेंगे वाक्य। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये संकेत है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते, अगर गाड़ी तेज न चलाते तो दुर्घटना न होती, यहाँ भी संकेतवाचक है। यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी, ये भी क्या है बच्चों? हमारा संकेतवाचक वाक्य है। अब बच्चों बात करेंगे विस्मयवाचक की। विस्मयादिक वाचक वाक्य है। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जिन भावों जो वाक्य हमारे खुशी को, दुख को, शोक को दिखलाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल है आपको यहाँ पर, उदाहरण है, हाय मैं तो लुट गया। तो यहाँ क्या है? दुख है, दुख का है बच्चों, तो ये हमारा विस्मय है, विस्मयवाचक है। ठीक है, वाह भारत ने क्या शानदार जीत पाई, ये हमारा खुशी है। ओके, खुशी है। थर्ड है हमारा, अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए, तो ये क्या है? शोक, शोक है, शोक लगना। ठीक है, कि आश्चर्य होना बच्चों, ये होगा आपका आश्चर्य होना कि अरे तुम तो कक्षा में क्या हो गए? प्रथम आ गए, तो ये आश्चर्य हुआ कि लग नहीं रहा था लेकिन आश्चर्य हो गया। ओके, छी कितनी गंदी है यहाँ पर, कितनी गंदगी है यहाँ पर, तो ये क्या है बच्चों? घृणा है, घृणा। ओके, यहाँ घृणा दिखाई गई है। और अरे तुम कक्षा में प्रथम आ गए, ये हमारा आश्चर्य होगा। ओके, आगे देखेंगे रचना की दृष्टि से। अब बच्चों रचना की दृष्टि से पढ़ेंगे हम। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों सरल वाक्य। सरल वाक्य बहुत आसान होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे लड़के तालाब में नहा रहे हैं, अब इनमें एक ही तो है, एक ही उद्देश्य है, सब्जेक्ट एक है और विधेय भी एक है। ओके, तो क्या है? लड़के तालाब में नहा रहे हैं, लड़के क्या है? सब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं। ओके, संयुक्त वाक्य आप देखेंगे बच्चों। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जो 2 वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बना है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें दोनों वाक्य ही अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जैसे मोहन कमरे में गया, पहला वाक्य है। दूसरा है और से हमारा योजक है। और का मतलब है योजक, मतलब जोड़ना दूसरे वाक्य को। अखबार पढ़ने लगा, मोहन कमरे में गया और अखबार पढ़ने लगा, तो ये क्या है? दूसरा वाक्य है। तो यहाँ पर वाक्य दिख रहा है कि 2 वाक्य जोड़ रखे हैं, इसे कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। ओके, अब पढ़ेंगे बच्चों हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखेंगे बच्चों। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य है जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे उस लड़के को बुलाओ,
जो बाहर खड़ा है, तो ये मिश्र है, एक साथ जोड़े गए हैं। यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य जोड़े गए हैं, आपस में वाक्य जुड़ गए हैं। प्रधान वाक्य है यहाँ पर उस लड़के को बुलाओ, और जो बाहर खड़ा है वह आश्रित वाक्य है। ओके, आप समझ पा रहे हैं। अब आगे देखेंगे कुछ विशेष टिप्पणी। योजक चिन्ह और या किंतु, परंतु या एवं आदि। योजक चिन्ह कौन से होते हैं? और या किंतु या परंतु या फिर एवं। प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? इन्हें अलग से नहीं बोल सकते, ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कि, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है बच्चों। ओके, आइए हम अपने पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको बताया पाठ में उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। क्लियर है? मैंने वो भी आपको बताया। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है बच्चों? किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है? सो माय प्यारे बच्चों, आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।